नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद इसहाक खान बूंदे पॉडकास्ट की ओर से। आज हम हरित क्रांति के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली में घूमने आए हैं या घूमने का इरादा है तो हरित क्रांति को जरूर समझने की कोशिश करिएगा। ये पूसा जो संस्थान है जहाँ पर तमाम तरह के शोध होते हैं, तमाम तरह के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, अनाज, बीज, इन सब के बारे में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर शोध संस्थान है और इनकी पूरी तरह से जानकारी दी जाती है। किसानों के लिए मेले लगते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र में ये पूसा संस्थान फैला हुआ है। यहाँ पर हर तरह की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। राजेंद्र नगर मेट्रो से जब आप उतर के इंद्रपुरी रोड की ओर बढ़ेंगे, पटेल नगर से पहले ही, तो गोल चक्कर के पास ही एक अनुकृति लगाई गई है जो कि हरित क्रांति का प्रतीक है, पूसा संग्रहालय। और ये अनुकृति दरअसल देख करके एक अपने अंदर स्वाभिमान की अनुभूति होती है कि जो हम कभी हमारे देश के लोगों के लिए, जब आज़ादी हमें मिली थी तो ज़्यादा आबादी भी नहीं थी, 30-35 करोड़ लोग थे, उनके खाने के लाले पड़े थे। और इसी बात से अंग्रेजों ने भी हमें आज़ादी सौंपी थी कि ये तो आपस में ही लड़कट के मर जाएंगे, बंटवारे की बीज हमने बो दी है और इस तरह से फिर कुछ ही वर्षों में हम पुनः काबिज हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश के सूझबूझ वाले नेताओं ने इस देश को संभाला, खड़ा किया और दौड़ाया भी। दौड़ाने का मतलब ये है कि हम आज बहुत सारे मामलों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इसका एक कारण है हरित क्रांति। हरित क्रांति की वजह से किसानों के हित में, खेती के हित में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी घटक होते हैं, खेती किसानी से जुड़े मामले होते हैं, उन सब पर ध्यान दिया गया, उन सब को विकसित किया गया और इसे किसानों की जानकारी दे करके और पैदावारी बढ़ाई गई। इसी को हरित क्रांति कहते हैं साधारण शब्दों में। और इस हरित क्रांति का कारण अगर आप समझना चाहेंगे तो आज़ादी के बाद का समय कृषि के लिए बहुत ही विषम स्थिति थी और इसी में सुधार के लिए हरित क्रांति की बात अपनाई गई। दरअसल औपनिवेशिक कारण यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारतीय कृषि का जो विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, वो अपने मतलब की यहाँ पर खेती कराते थे और उसे अपने यहाँ ले जाते थे। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी जिसकी की आवश्यकता थी। और खेतीबाड़ी के संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव था। एक तरह से आज़ादी के बाद समय जो भारतीय कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली जैसी जो सुविधाएं थी उससे हमारे कृषक किसान वंचित थे, जिसके लिए प्रयास करना अनिवार्य था। परंपरागत कृषि पद्धति स्वतंत्रता के बाद यानी कि कृषि के लिए जो औजार होते हैं और इसके जो उपकरण होते हैं उन सब का अभाव था, पारंपरिक तरीके से होती थी। इन सब में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो फसल बीमा और सूखे के दौर में, आग लग जाने के दौर में, अकाल पड़ जाने के दौर में, अधिक बारिश हो जाने के दौर में जो नुकसान होता है उससे कैसे बचा जाए और उससे किसानों को कैसे उबारा जाए, इन्हीं सब मामलों पर विचार करते हुए हरित क्रांति पर जोर दे करके इसे अपनाया गया। और यही वजह है कि हमारा देश बहुत जल्द ही खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। और आज तो इसी हरित क्रांति की वजह से हम अनेक मामलों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हमारा देश मजबूती की ओर अग्रसर है। तो इन प्रतीकों को आप देखना न भूलें। अगर आप पूसा संस्थान में आए तो बहुत कुछ आपके लिए दर्शनीय है। अगर किसान मेले लगे हुए हैं उस दौरान अगर आप आते हैं तो एक मेले की भरपूर जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं।